Next topic, potential energy. Now, what is potential energy? The potential energy of an object is a measure of work that an object can do by virtue of its position or configuration या arrangement. बराबर, अगर कोई वर्क डन ऑब्जेक्ट कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ इस पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रहा है तो उस वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे. मोशन से अगर होता है तो उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. ठीक है. सो एनर्जी है तो बेसिकली इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी विच इज डिनोटेड बाय यू, कैपिटल यू. नाउ देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज आर देयर. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी हम इस चैप्टर में देखेंगे. लेकिन थर्ड और फोर्थ जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे. ठीक है. तो पहली दो पोटेंशियल एनर्जी इस चैप्टर में हम सीख लेंगे. लास्ट टू पोटेंशियल एनर्जीज विल स्टडी इन 12th स्टैंडर्ड. देन चलिए, तो पहले टाइप की पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is kept at a height h above the surface of earth, the work done by the external agency against the gravitational force of earth gets stored in its form of potential energy. अब देखिए, पूरा डेफिनेशन डायग्राम की हेल्प से सीख लेते हैं. नाउ कंसिडर दिस एज द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ consider an object h which is at a height h. Consider an object of mass m which is at a height h from the surface of the earth. Now due to the gravity, the weight of this object always act towards the earth, towards the surface of earth, मतलब downward तो mg. Now इस ऑब्जेक्ट को हमें ग्रेविटी डाउनवर्ड है, उसके अगेंस्ट हमें ऊपर लेके जाना है एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ. और ये जो हम वर्क डन करते हैं ना, वो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और इससे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो बेसिकली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ बॉडी इनटू द हाइट. ये mg यानी बॉडी का वेट है और h यानी कि हाइट है. ठीक है. तो फॉर्मूला आप याद करोगे, U इक्वल टू mgh. mg यानी वेट और हाइट यानी h. ठीक है. क्लियर. फिर हम देख लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं. सो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी. Okay, or an object, it is also scalar quantity which is denoted by symbol capital E. So capital E equals to K plus U. तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है और ऑलरेडी आप इस एनर्जी को जानते हो, मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ऑब्जेक्ट पर जितने भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी उनका टोटल लो आप, दैट विल बी नोन एज अ मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है. नेक्स्ट हम देख लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट और सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज इंडिविजुअली द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी K एंड पोटेंशियल एनर्जी U विल चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, बट देयर सम टोटल, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है. अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम का अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी लेता हूं तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर इंडिविजुअली पॉइंट टू पॉइंट देखो तो उस ऑब्जेक्ट का या उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता ही रहेगा, पर उन दोनों का टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा. मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा. और इस तरह से ये चेंज होगा दोनों एनर्जी, जिससे टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी हमेशा आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट. दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्लियर. चलिए, to understand the law of conservation of mechanical energy, let us consider one example. So consider an object of mass m being dropped, मतलब कि free fall motion from a cliff of height capital H. ठीक है. अब देखिए, ये रेफरेंस है हमारा. इस रेफरेंस से ये बॉडी है जिसका मास m है, विच इज एट अ हाइट कैपिटल H फ्रॉम द सरफेस और फ्रॉम द रेफरेंस. तो दिस इज द इनिशियल पोजीशन
of an object, and it is free fall motion. That means you need to understand that initial velocity is 0 and acceleration is due to gravity. Now initially the object is at a height h, so initial potential energy is given as mg capital H. But as we stated that it is a free fall motion, initial velocity is 0, so initial kinetic energy will be 0. Then this object from initial position reached to the intermediate position, and at intermediate position the height of this intermediate position is small h from the reference. So at this intermediate position there will be potential energy U small h, which is given as mg small h, and k small h, which is given as half mvh the whole square. So kinetic energy at a intermediate position will be equals to half m velocity at intermediate position square, and finally it will reach to the ground or to the reference पर आ गया, यानी हाइट 0, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी एफ स्क्वायर, वेयर वी एफ इज द फाइनल स्पीड विथ विच दिस ऑब्जेक्ट हिट द रेफरेंस. ठीक है, तो ये डायग्राम क्लियर. अब देखिए हमने क्या बताया कि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है. तो मैं पहले फाइनल और इनिशियल के एनर्जीज को इक्वेट कर देता हूँ. लेकिन आप देख सकते हो कि इनिशियली मेरे पास सिर्फ पोटेंशियल है और फाइनल मेरे पास सिर्फ काइनेटिक है. तो फाइनल में काइनेटिक आ गया और इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी आ गया. तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी कैपिटल एच. तो एम एम कैंसल, तो वी एफ स्क्वायर का इक्वेशन बनाइए तो 2g कैपिटल एच हो जाएगा. तो वी एफ विल बी इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g कैपिटल एच. तो बाय दिस वेलोसिटी द ऑब्जेक्ट विल हिट द सरफेस. ठीक है, फिर इंटरमीडिएट पोजीशन का भी अगर आप कोरिलेट करो, कंपेयर करो विद इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, तो इंटरमीडिएट पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी. सो इंटरमीडिएट पर तो दोनों एनर्जी है, तो हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी स्मॉल एच इक्वल्स टू एम जी कैपिटल एच. सब में से मास कॉमन इन कैंसल, तो वी एच स्क्वायर बाई 2 का इक्वेशन बनाओ तो दैट विल बी जी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. ये 2 ऊपर आ जाएगा तो वी एच स्क्वायर इक्वल टू 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. सो देयरफॉर वी एच इक्वल्स टू रूट ऑफ 2g इंटू ब्रैकेट कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच. तो विथ दिस स्पीड द ऑब्जेक्ट विल पास थ्रू द इंटरमीडिएट पोजीशन. क्लियर? So suppose at height capital H object has only potential energy and finally object has only kinetic energy. मतलब क्या हुआ, ऊपर था तो पोटेंशियल था, धीरे धीरे जब वो नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और फाइनली जब वो नीचे आ जाएगा तो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, बट एट इंटरमीडिएट पोजीशन एट हाइट स्मॉल एच ऑब्जेक्ट हैज बोथ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी. मतलब वो रेशियो इस तरह से सेट हो जाएगा कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगे. दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. मतलब एक एनर्जी का इंक्रीज होना तो दूसरा ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, और इस तरह से डिक्रीज होगा जिससे दोनों का समेशन लोगे ना तो वो आपको कांस्टेंट मैकेनिकल एनर्जी ही देगा. क्लियर? थैंक यू. चलो.